मेरे द्वारा हमारे साथ हमारी सभापति हैं छाया जी जायसवाल हैं, सभी सभापति और सभी पार्षद सभी चिंतित रहे हैं और सभी की कोशिश रही है कि जनता को पानी उपलब्ध कराना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हम लगातार संकट की मीटिंग भी हुई है कलेक्टर ऑफिस में, उसमें भी चर्चा की गई थी और इसीलिए प्रयास करके हमने 5 MCM पानी ठीकरिया बांध में रिजर्व रखवाया है, स्पेशली नीमच वासियों के लिए, नीमच नगर पालिका के लिए, ताकि हम सबको पानी दे पाए। अल्प वर्षा के चलते हड़किया काल जो है वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। ये प्रकृति का जो एक अपन कह सकते हैं कि ये किसी के बस की बात नहीं होती है। इस बार बारिश कम हुई है तो उस वजह से दिक्कत आई है। सबसे पहली जो कार्रवाई मैंने करवाई थी और सभी हमारे साथ हमारे पूरी परिषद ने जो कोशिश करी है कि जो हड़किया काल में अवैध लाइनें थी, जो पानी चोरी हो रहा था, उसके लिए लगातार कोशिश करके सांसद जी, विधायक जी और कलेक्टर साहब की मदद से वहां पर हम लोगों ने वो पाइपलाइनें हटवा दी है। तो जो 50 सालों से आप सब जानते हैं कि जो अवैध पानी चोरी वहां हो रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई करवाई गई है इस बार और उसमें पूरा सहयोग मुझे कलेक्टर साहब का मिला है, सांसद जी, विधायक जी का मिला है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कोशिश रही है, जो सबसे बड़ी बात थी कि हमें पानी की जो उपलब्धता है वो हमें ठीकरिया बांध से ही मिल सकती थी। जो हमारा शिवाजी सागर ठीकरिया बांध है उसमें जो हमारे लिए पानी रिजर्व है वो नीमच वालों को पानी की दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत बहुत बड़ी हमें वहां से लग रही थी कि वहां से पानी कैसे लाया जाएगा, क्योंकि जो पाइप अभी वहां पर पाइपलाइन डली हुई है उसमें जो पानी हमारे द्वारा लाया जा रहा था वो लगभग 7 MLD ही लाया जा रहा था। पर नीमच नगर पालिका को शहर को पानी देने के लिए 15 MLD की पानी की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए हमने वहां पर 2 नए जो पंप सेट हैं, 4 पंप सेट हम लगा रहे हैं 72 HP के। वो इंस्टॉलेशन कार्य जो है वो प्रगति पे है। तो जो हमारा पहले जो पंप था 240 के और एक हम बैकअप पंप रखते हैं वहां पर 240 का, तो हमने बैकअप पंप को यूज करना शुरू कर दिया है। तब 240 HP के 2 पंप संचालित वहां से हो रहे हैं, जिसके कारण हमें वहां से 15 MLD पानी लगभग रोज का मिल पा रहा है। तो शहरवासियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हड़किया काल में पानी नहीं होने के बाद भी पूरी कोशिश करने के बाद हमारे से ये अच्छी व्यवस्था एक हुई है कि ठीकरिया बांध से कोशिश करके हम 15 MLD पानी हर दिन शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराएंगे। अब जो हमारे क्षेत्र हैं जो डिसाइडेड हैं, कुछ में अलग दिन देते हैं क्योंकि टंकियों की भी कमी है। 3 टंकी है शहर में और हमने 2 नई टंकियों का भी प्रस्ताव जो है हमारा वो 3 नई टंकियां हमारी बनने जा रही हैं अमृत योजना के अंतर्गत, ताकि आने वाले समय में, जैसा हम जानते हैं कि नीमच क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो और हमें आज से आने वाले 25, 30, 40 वर्षों की व्यवस्था को देखकर चलना चाहिए। तो नई टंकियों का निर्माण भी उसी क्रम में किया जा रहा है। एक और दिक्कत जो मुझे लगी थी कि हड़किया काल जो है वो 60 साल पहले बना था। तो 60 साल पहले वहां पर जब वो बनाया गया था तो वहां पर एक लिमिटेड जो वो बना था। अब हमको चाहिए कि उसका विस्तार हो। हम अगर रेसवे की दीवार की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो पानी पीछे की तरफ जाएगा और जो वहां पर हमारा पानी संचित हो रहा है वो ज्यादा हो पाएगा। अच्छा पानी रहेगा, ज्यादा पानी रहेगा तो पूरे शहर की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाएंगे। उसके लिए भी हमने एक DPR तैयार किया है। लगभग 5 करोड़ 80 लाख की लागत का एक दीवार अगर वहां बनती है वेस्ट वेयर की, तो पानी का रिटेंशन बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जनता को पानी वहां से उपलब्ध हो पाएगा। अभी नगर पालिका द्वारा जो भी हमारे कुएं थे उनकी सफाई करवा दी गई है। जो हमारी साथ ही हमारे 37 कुएं, 23 ट्यूबवेल, उन सबको हमने चालू कंडीशन में ला दिया है। जो हमारे 8 कुएं और 3 ट्यूबवेल है जो शहर में थे, उनका भी अधिग्रहण कर लिया गया है। निकाय के 195 हैंडपंप है वो भी हमने चालू कर दिए हैं। चूंकि जल स्तर जो है पूरे शहर का वो डाउन जा चुका है तो कुछ हैंडपंप में पानी आने की दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जो सबमर्सिबल पंप है वो भी लग चुके हैं। टैंकर द्वारा भी अगर कभी दिक्कत आएगी तो शहर में पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। 2 दिन छोड़कर पानी समस्त शहरवासियों को दिया जाएगा। हमारा सीताराम जाजू डैम पर जो हमारे न्यू इंटेक वेल है वहां पर जो सफाई की व्यवस्था थी वो भी करवा ली गई है, उसका मेंटेनेंस भी करवा लिया गया है। फिल्टर प्लांट का भी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी हमने करवा लिया है। तो सभी तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि शहर के लिए पानी एक बहुत बड़ी चीज है कि मूलभूत रिक्वायरमेंट है। तो हम चिंतित भी हैं और प्रयासरत भी हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से इन प्रयासों के चलते ही हड़किया खाल की सूखने के बाद भी हम शहरवासियों को पानी दे पा रहे हैं। तो बहुत तरह के जो विपक्ष है जो झूठे इल्जाम लगाने की जो उनकी आदत है, क्योंकि वो काम तो कुछ करते नहीं है शहर के लिए,
उनको बस लगता है कि झूठे इल्जाम लगाए जाए। तो ये देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कौन काम कर रहे हैं, कौन कोशिश कर रहा है, कौन चिंतित है और कौन झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आप मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों का जो मुझे लगता है कि एक शहर हित में आपके भी लगातार प्रयास रहते हैं, आप भी शहर का भला चाहते हैं। तो हम अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करूंगी शहरवासियों से कि चूंकि इस बार अल्प वर्षा हुई है तो हम सब इसमें सहयोग प्रदान करें और जल हम सब लोगों के लिए एक तरह से सबकी सहज एक हम लोगों को ही समझना चाहिए कि सबके लिए मूलभूत आवश्यकता है ये। सब पानी का अपव्यय जो है हमें वो रोकना है। अब ये कोशिश करें आप आने वाले कुछ महीनों में कि जैसे बहुत बड़ा अगर हम कोई पानी कहीं ढोल रहे हैं, कार धो रहे हैं या पानी का कोई पाइपलाइन फूटी हुई है कि घर में कहीं पानी का रिसाव हो रहा है, तो आप लोग सब के माध्यम से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि सब लोग पानी को का अपव्यय ना होने दें और हम पूरा संरक्षण करें इसका। आपकी कोई सवाल है? ऐसे कितने दिनों के अंदर करने की व्यवस्था रखी गई है और जो आप लोगों ने अधिग्रहण किया है जिसमें हेडपंप वगैरह कुएं जो भी आपने लिए हैं उसके आधार पे आप किस तरह से पानी को सभी जगह सप्लाई कर पाएंगे? देखिए, पानी के लिए हम लोग ने जैसे बताया कि जैसे हम पहले जो कर रहे थे 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देते हैं हम, क्योंकि 15 ml की रिक्वायरमेंट शहर की प्रतिदिन की है। अभी भी हम वही रिक्वायरमेंट को है हमने फुलफिल कर ली है उसको, जो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। ठीकरिया से उतना पानी हम लोगों ने, हमारे सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर साहब, सभापति साहब सभी ने मिलकर कोशिश करके हम लोगों ने वो कर लिया है। तो पानी हम अभी भी 2 दिन छोड़ के 1 दिन देंगे ही देंगे। अच्छी बारिश हो इस बार और कोई दिक्कत ना आए पानी की और हड़के काल वापस भरे, तो ये हमारी पूरी कोशिश है। जो पानी है ठीकरिया में वो हमारे पास जो रिजर्व है हमारा 5 MCM, उसमें हम आने वाले आराम से 4 से 5 महीने तक तो बिना रुकावट के पानी दे पाएंगे और तब तक बारिश हो ही जाएगी। और 30 दिन बाद बारिश हो जाएगी। जी। कई क्षेत्रों में टाइमिंग फिक्स नहीं है, नल का समय फिक्स नहीं है। कभी रात को 11 बजे देते हैं तो कभी 8 बजे या कभी 5 बजे, तो उसका समय किसे जी, मिला? BTL जो हमारी कंपनी है, जो आउटसोर्सिंग का जो हमने काम पहले हो रखा था 3 साल पहले से, और जो व्यवस्था है वो देखते हैं, तो उनको हमने मीटिंग करके बोल दिया है कि पानी जो है वो सही टाइम पे, जो टाइम निर्धारित है उसी टाइम पे दिया जाए। कभी कभार कोई पाइपलाइन फूट जाती है, कहीं दिक्कत आ जाती है, तो उस वजह से उनका रूटीन बिगड़ जाता है, शेड्यूल, और उनको हमने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है उनको कि आप पानी जो है जनता को समय पे देंगे, और अगर कभी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप अखबार में भी प्रेस रिलीज, जो पानी है अभी नहीं तो अब मिल पाएगा। अभी वर्तमान में आपने क्या क्या सोर्स इकट्ठे किए और लगभग क्या क्या आपके पास स्टॉक? तो थोड़ा गंदा पानी जब आता है तो उसको हम हाथों हाथ खबर मिलते ही रिपेयर करवा लेते हैं। करीब महीने भर से गंदा पानी आ रहा है इधर जो वार्ड नंबर 1 में जो पाइपलाइन है उसमें। महीने भर, देखिए मेरे को जैसी जानकारी आती है वैसे ही मैं अधिकारियों को बोल के वहाँ पर करवा लेती हूँ। अगर आप कोई विशेष जगह बता रहे हैं तो आप अभी बताइए, हम अभी के भी वहाँ पर कार्रवाई करवाएंगे। गंदा पानी तो अमूमन लगभग सभी क्षेत्रों में आ रहा है और काफी लंबे समय से आ रहा है। ये स्थितियां है कि पीने के पानी के लिए सब टैंकर के ऊपर डिपेंड है। पहले एक चीज थी, पहले फिटकरी वगैरह का जिस तरह से पानी के साथ साथ बदबू आपके यहाँ पे जितने भी प्लांट थे उनमें देखिए, फिटकरी ठीकरिया बांध से घूमती थी, जो पानी आ रहा है, ठीकरिया बांध से जो पानी अब हम ले रहे हैं, क्योंकि पहले हड़के काल से पानी आ रहा था, अब ठीकरिया बांध से पानी लेते हैं, तो वो पाइपलाइन जो थी वो नई हमारी स्टार्ट हुई है एक तरह से देखा जाए, तो उसमें भी हम लोग अच्छी क्वांटिटी में पानी ले रहे हैं। तो कहीं कुछ रुकावटें होती है, कहीं कुछ मिट्टी जमा होती है, तो वो उसकी वजह से दिक्कत इनिशियली आती है जब नया पानी, नया स्रोत हम लेते हैं। फिर भी हमने फिल्टर प्लांट पे पूरी व्यवस्था करवा के और वहाँ पर पूरी अच्छी से जो वहाँ का फैन है, जो वहाँ पर जो पूरा डिजोल्व करते हैं फिल्टर प्लांट में जो फिटकरी वगैरह डाल के, वो पूरी व्यवस्था अभी 4 दिन पहले वापस मैंने सीएमओ को भेज दिया था और पूरा उसको शुद्धिकरण वहाँ पर करवा लिया था। जल स्तर की आपने बात की, नाला है सिद्धेश्वर से लेके गोमाबाई और ये सब नाले आज नालियों में तब्दील हो गए। दोनों तरफ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो इसको जब तक इस पे युद्ध स्तर का आप कार्य नहीं करेंगे तब तक नीमच का जल स्तर नहीं देखिए, इसके लिए भी एक समय था इसमें 12 ही महीने भर गर्मी में पानी बहता था। गुप्ता की पुलिया, अपने ये ग्वालटोली नाला, ये सारे बंद हो गए, इस पे कोई काम नहीं हो पा रहा। जी, वहाँ के लिए अगर हमने वो भी चर्चा करी थी मैंने, जो हमारे इंजीनियर बैठ के, जो ये कुछ मेरे ख्याल से 30, 40, 50 सालों से ये दिक्कत हो रही है, बहुत वर्षों की दिक्कत है, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ताकि हम चाहते थे कि इन नालों का भी गहरीकरण होके और ये पूरा क्रॉस करके निकले और नाले वापस बहें पानी, ताकि वो पूरा जल स्तर को बढ़ाता है वो शहर का। तो उसके लिए लगभग जो हमें आवश्यकता है वो कम से कम भी 20 से 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसके बिना वो काम नहीं होगा। अभी वहाँ पर सारे वो जुड़े हुए, कोई कमी नहीं है पैसे की, सिर्फ आपको उसको वो करना है। आप शहर में अवैध कनेक्शन की नहीं है, 7 से 10 हजार अवैध कनेक्शन होंगे,
उनको वैध कर रही है तो अवैध से नगरपालिका में वैध का पैसे का भी- तो वैसे ढेर लग जाएगा। देखिए, अवैध से वैध का भी हमने प्रस्ताव पास कर दिया था पीआईसी उसको के आप माध्यम से। कार्य योजना में नहीं आता है ना, उसको बिल्कुल कि- सख्ती से आप लागू करेंगे, हर एक इसीलिए कनेक्शन हमने को जनता verify को मौका कराइए, दिया है। तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। देखिए, जनता को मौका दिया गया है कि यार, अवैध कनेक्शन को दूसरा वैध कोई कराइए मौके पे 2-3 महीने के अंदर अंदर, और जो नहीं करवाएंगे फिर कनेक्शन काट लिए जाएंगे उनके। इसका कुछ होता ही नहीं है ना, सिर्फ कार्यवाही। देखिए, जनता के लिए लगातार जनता को पानी जो हमें उपलब्ध कराना है, और जल संकट और अल्प वर्षा को देखते हुए नगरपालिका नीमच द्वारा हम सभी जो हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में मीडिया को भी अवगत कराना है, और साथ ही हम चाहते हैं कि जनता को भी जागरूक किया जाए। बहुत सारे प्रयास लगातार 4 महीने से हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो जल संकट की बैठक हुई थी कलेक्टर साहब के कार्यालय में, वहाँ पर हम लोगों ने प्रयास करके सांसद जी, हमारे विधायक जी के माध्यम से 5 एमसीएम पानी नगरपालिका नीमच के लिए रिजर्व रखवा लिया गया है, जिसके माध्यम से हम आने वाले महीनों तक क्षेत्र को पानी पहुंचा पाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ठीकरिया बांध से इतना दूर से जो पानी नीमच को मिल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हड़कियाकाल जो बांध है वो सूख चुका है अल्प वर्षा के चलते, पर उसमें भी हमने जो कार्रवाई कराई थी और जो कलेक्टर साहब को बोलकर वहाँ पर अवैध पानी की चोरी को रुकवाया था, वो भी 50 सालों में मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे मुझे लगता है आने वाले समय में पानी की चोरी वहाँ पर रुक पाएगी, जो अवैध पानी की चोरी हो रही थी। उसके बाद जो 5 एमसीएम पानी को रिजर्व रखवाया गया था, उसको नीमच की टंकियों तक लाना एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने थी। पूरी परिषद मेरे साथ रही और हम सब ने मिलकर बहुत मुश्किल और कोशिशों के बाद फाइनली वहाँ पर हमने नए 4 पंप लगाए हैं। 240 एचपी का जो पंप है हमारा बैकअप, उसको भी ऑन कराया है, और आज की तारीख में वहाँ से हम 15 एमएलडी पानी हर दिन ठीकरिया से नीमच ला रहे हैं, और इस अल्प वर्षा में जल संकट में भी पूरे शहर को पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि उपलब्धि है पूरी परिषद की है। आप जानते हैं पिछले भी कुछ कार्यकालों में पानी की दिक्कत हुई थी, तब टैंकरों के माध्यम से और करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत कोशिश करके, प्रशासन की मदद भी हमको पूरी मिली है, हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम मैडम ने पूरी मदद की है हमें। साथ ही मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ उद्योगपति हैं उनके द्वारा दानदाताओं ने भी हमें पंप लगवाने में मदद कराई है। सबकी मदद से आज शहर को पानी मिल पा रहा है, और लगातार ठीकरिया से हम पानी लेकर पानी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जो 37 कुएं हैं और हमारी 23 ट्यूबवेल है, उन सबको ठीक करवा के हम मोटर लगाकर वहाँ से भी पानी उपलब्ध हम करवाएंगे लोगों को, वो हमारे जल स्रोत हैं। उसके अलावा भी 8 जो कुएं हैं हमारी और 3 ट्यूबवेल और हैं जिनका अधिग्रहण हमने किया है, वहाँ पर पानी की उपलब्धता है, तो उससे भी हमें पानी मिलेगा, वो भी हमारे लिए अच्छे जल स्रोत रहेंगे। 195 हमारे जो हैंडपम्प है नगरपालिका नीमच के, उनको भी हम लोगों ने चालू करने की पूरी कोशिश की है। जल स्तर थोड़ा नीचे चला गया है, सारे हैंडपम्प इस वजह से नहीं चल पाएंगे, तो हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग भी पानी का अपव्यय ना करें। हमारी 4 महीनों की कोशिश और मेहनत के बाद जो पानी आप लोगों को मिल पा रहा है जल संकट में भी, उसका ध्यान रखते हुए पानी का सदुपयोग करें।